हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं श्यान ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं DSSS बोर्ड दिल्ली के जो फायर ऑपरेटर भर्ती है उसी के बारे में एक अपडेट लेकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को पिछले 2-3 दिनों से एक कैंडिडेट्स मैसेज कर रहा है कि सर, जो ओबीसी कैंडिडेट्स है उनको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा या फिर ओबीसी कैटेगरी में लिया जाएगा, यानी कि जो दिल्ली से बाहर के जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर के लिया जाएगा या फिर जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के आते हैं या फिर ST/SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी थी, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह इसके अंतर्गत ही बताने वाला हूँ। तो इस नोटिस को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वो जानकारी आपको जरूर मिली होगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जिसमें जो 5 नंबर का पॉइंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 5 नंबर का पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, तो इसके में हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि पहला पॉइंट है कि रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल ऑफ द EWS, SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर कैलकुलेटेड इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। यानी कि रिजर्वेशन बेनिफिट उन कैंडिडेट्स को दिएगा जो EWS, SC, ST, OBC, फिजिकल हैंडीकैप्ड और अदर स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो उन सभी को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, रिजर्वेशन तो यहाँ पे मिलेगा, ये तो बात कंफर्म हो गई। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगा, लेकिन किन कैंडिडेट्स को मिलेगा वो इनके लिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जैसा कि कैंडिडेट वो हैव विश टू कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्वेशन वैकेंसी और दो सिंक एज रिलेक्शन मस्ट बी प्रोसेस इन रिलेटिव सर्टिफिकेट EWS, SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस ECD। तो ये इनका मतलब है कि जो एज रिलेक्शन में जो छूट है या फिर अदर कोई बेनिफिट्स है वो मिलेगा तभी मिलेगा जब आप उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट यहाँ पर इनको दिखाओगे। किन कैंडिडेट्स के लिए? EWS, SC, ST, OBC और नॉन क्रिमिनल के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स जो हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और यानी वो जो कास्ट के मामले में जो रिजर्वेशन चाहता है उनको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी उनको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है। जो कि कट ऑफ डेट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे उससे पहले कि यहाँ पे होने चाहिए, उसके बाद के यहाँ पे नहीं चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे जैसे कि 3rd नंबर पॉइंट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलेक्शन अंडर OBC कैटेगरी। OBC outside candidates will be treated on unreserved candidates of they must apply under your category. The OBC candidate must in presence with non-criminal certificate along with his higher caste certificate। यानी कि इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो OBC दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको तो यहाँ पे OBC के अंतर्गत ही गिना जाएगा, लेकिन जैसे कि दिल्ली के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत लिया जाएगा। यानी कि उनको फॉर्म जो है वो UR कैटेगरी में फिल करना था। अगर आपने उन्होंने OBC कैटेगरी के अंदर फिल कर दिया है तो भी उनको जनरल कैटेगरी के अंदर ही लिया जाएगा, और वो भी नॉन क्रिमिनल होने चाहिए तभी। यहाँ पे इन्होंने बात की है उनके लिए उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ओनली फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, ए वैलिड सर्टिफिकेट फॉर्म ग्रांट ऑफ बेनिफिट रिजर्वेशन फॉर OBC। यानी कि OBC कैंडिडेट्स को तभी जो रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट मिलेगा, तब 2 कंडीशन इन्होंने बताई हैं वो सर्टिफिकेट की। वो जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर की जो एक कंडीशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OBC सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT of Delhi on the basis of old certificate issued of any member of individual family and GNCT of Delhi। यानी कि जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनको भी सर्टिफिकेट तभी मान्य किया जाएगा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT के द्वारा जो जारी किया गया सर्टिफिकेट है, यानी कि पुराने दस्तावेजों के आधार पर जो नया सर्टिफिकेट बनाया गया है, तभी उनको यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा। या फिर किसी मेंबर के इंडिविजुअल फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा इनका जो सर्टिफिकेट बनवाया गया है
जो कास्ट सर्टिफिकेट है तभी उनका मान्य किया जाएगा। इस प्रकार से ही है ओबीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। और जो दूसरा है बी पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉन्सेप्ट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली पर्सन बिलोंगिंग ए कम्युनिटी ड्यूली नोटिफाइड ओबीसी बाय GNCT ऑफ दिल्ली, देयर सर्टिफिकेट शुड हैव बीन मैंडेटरी हैव बीन इशूड बेसिस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ए फैमिली मेंबर ऑफ द कंसल्टेंट इन दिल्ली बिफोर। यानी कि इन्होंने कहा कि जो दिल्ली के अभी, जैसे कि कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो अभी दिल्ली में नहीं रहता है, अभी वो अदर स्टेट में रहता है, लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर थे पहले दिल्ली में रहते थे, यानी कि उनका जो जन्म स्थान वो दिल्ली था, यानी कि ये डेट दी है कि अगर इससे पहले वो दिल्ली के अंदर रहते थे तब तो उनको जो दिल्ली का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो मान्य हो जाएगा, वह ओबीसी के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। अगर वह इसके बाद यानी कि बाहर चले गए हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पे रहते थे, अगर उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तब तो वो इस फॉर्म को ओबीसी कैंडिडेट्स के द्वारा भर सकते हैं, वरना वह जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और उसके बाद जैसा कि 5वां नंबर का पॉइंट यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST SC OBC वो सिलेक्टेड इन सम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जनरल, ये बेसिक जानकारी दे रखी है। तो इनमें भी है, इन्होंने कास्ट के बारे में बताया गया है कि उनको जो स्टैंडर्ड जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं, तो वो सभी यहाँ पे मिलेंगे। जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं कि ST SC, तो यहाँ पे जैसे कि ST के का अगर कोई कैंडिडेट्स है तो उनको ST में ही रखा जाएगा, SC का है तो उन्हें SC में ही रखा जाएगा। लेकिन जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डाउटफुल केस है, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आप इन पॉइंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। और बेनिफिट कितना मिलेगा तो वो यहाँ पे जैसे कि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि SC ST को यहाँ पे 5 साल का मिलने वाला है छूट, और OBC की बात करें तो यहाँ पे 3 साल की छूट मिलने वाली है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स थे कि जो दिल्ली वाली की NCT ऑफ दिल्ली यहाँ पे, तो उनको 40 साल मिलने वाली है कि 40 साल यहाँ पे छूट मिलने वाली है। और ST SC के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 45 यानी 40 तो यहाँ पे मिलेगी ही, और उसके साथ 5 साल की छूट अलग से मिलेगी। और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे 43 साल, यानी कि OBC को यहाँ पे 3 साल की जो छूट दे रखी है वो यहाँ पे दिखाई गई कि 45 साल तो ST SC के लिए और 43 साल OBC कैंडिडेट्स के लिए। ग्रुप C पोस्ट विद सम लाइन ऑफ अलाइड कैंडिडेट और मल्टीपल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी। और एक्स सर्विसमैन ग्रुप B C and B नॉन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। और कश्मीरी माइग्रेट यानी कि जो कश्मीर में चले गए हैं, कश्मीर से आ गए हैं, उनके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ द अपर लिमिट 5 ईयर्स यानी कि 5 साल की छूट यहाँ पे मिलने वाली है। 1950 यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है, इसके अंतर्गत वो आने चाहिए। और भी जो एग्जाम में छूट मिलने वाली है कास्ट के अनुसार जो है छूट भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कास्ट के बेनिफिट्स यहाँ पे जो दिल्ली फायर ऑपरेटर भर्ती के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आता मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक कंप्लीट डिटेल वीडियो और बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व श्याम टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।